हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइस, परफेक्ट लाइन और लेंथ में बॉल डालने का जो तरीका मैं आज आपको बताऊंगा पूरे यूट्यूब के अंदर नहीं मिलेगा। शायद अगर आप क्लब भी जाते हैं, एकेडमी भी जाते हैं तो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। आप टेनिस बॉल के प्लेयर हों या सीजन बॉल के प्लेयर हो, दोनों के लिए ये सेम है। ये वीडियो देखने के बाद आपके कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि बॉल परफेक्ट लाइन और लेंथ में कैसे डालते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, मेरे हाथ में ये एक लकड़ी है, ये एक पाइप का टुकड़ा है। इससे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। देखो, कभी भी आपका हाथ, जब बॉल आपके हाथ में होती है और आपका हाथ यहाँ होता है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर को है, यानी ऊपर की तरफ है। जब यानी पीछे से आप बॉल यहाँ से छोड़ते हैं, यहाँ पर से मेरा हाथ जब पीछे से आके यहाँ पे पहुँचता है, अगर आप यहीं से बॉल छोड़ देंगे तो इसका मुंह कहाँ है? ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ। तो बॉल कहाँ जाएगा? बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। अगर थोड़ा सा यहाँ से फेंकते हैं तो फिर इसका मुंह कहाँ आ गया? थोड़ा नीचे आ गया। समझ गए? तो यह कहाँ जाएगा? उसके यॉर्कर टैप में जाएगा। अगर ये थोड़ा सा यहाँ आता है तो फिर कहाँ आ गया? इसका मुँह लगभग सीधा आ गया, तो फुल लेंथ में जाएगा। थोड़ा सा यहाँ आ गया तो फिर इसका और डाउन हो गया, देखो मुँह डाउन हो गया, तो ये कहाँ आएगा? गुड लेंथ में आएगा। फिर और ज़्यादा यहाँ पर से छोड़ते तो फिर बिल्कुल इसका मुंह कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, यानी शॉर्ट बॉल। सिर्फ इतना ही है। अब ये चीज़ आप मेरी सच नहीं मानते हैं तो एक वीडियो इनका छोटा सा देखिए, आकाश चोपड़ा जी का, जिन्होंने अपने वीडियो में बोला है कि अगर बॉल का आप रिलीज़ देखिए, पीछे से करते हैं, यहाँ से करते हैं तो ऊपर जाएगा, यहाँ से करते हैं तो यॉर्कर जाएगा, यहाँ से करते हैं तो फुल लेंथ जाएगा, फिर गुड लेंथ जाएगा, फिर शॉर्ट बॉल जाएगा। शॉर्ट गेंद है और द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ रिलीज, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिलीज होता है, अगर आप हाई आर्म एक्शन से देखते हैं तो यहां से अगर आप रिलीज करते हैं तो वो बीमर होगी। उसके जितना आपका हाथ आगे 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 आता जाता है उतनी लेंथ छोटी होती जाती है। तो अगर यहां पे है तो समझ लीजिए हाफ बॉल है, थोड़ा सा आगे आए तो गुड लेंथ है, और आगे चले गए तो वो शॉर्ट बॉल या बाउंसर बन जाती है। तो यानी जब आप बॉलिंग देते हैं, ये एक दिन या 2 दिन का खेल नहीं है, इसमें लंबा समय लगेगा। जब आप बॉलिंग करेंगे, बॉलिंग करते समय आपका पूरा फोकस यहाँ होगा कि मैं यहाँ पर से रिलीज़ कर रहा हूँ। ये एक दिन 2 दिन का खेल क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लंबे समय से आपको मालूम ही नहीं है क्या करना। अब जब आप यहाँ से अलग अलग जगह से रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे बॉल को, तो क्या होगा? आपका बॉल टेढ़ा मेढ़ा भी जाएगा, स्पीड भी कम हो जाएगा, क्योंकि ध्यान आपका यहाँ चलाएगा। कई बार नो बॉल भी होगा। इसकी वजह से जो बॉलर हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको लगता है यार नहीं, इसने ये बताया और मैं कर रहा हूँ तो ये तो साला स्पीड भी कम जा रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। कई चीज़ उसके माइंड में आती है, तो फिर वो छोड़ देता करना, जिसकी वजह से नहीं हो पाता। एक लंबा प्रोसेस है, काफ़ी बॉलों को आपने डालना पड़ेगा। वो बॉल को डालने के बाद आपको धीरे धीरे आइडिया आएगा, हाँ भाई यहाँ पर से छोड़ के मेरा इस लेंथ में जा रहा है। ये है, ये तो हो गया लेंथ। अब होगी लाइन। लेंथ हो गया फुल लेंथ, यॉर्कर, फुल लेंथ, गुड लेंथ, शॉर्ट बॉल, फिर बिल्कुल ये बैक ऑफ द लेंथ भी होता है, फिर बिल्कुल शॉर्ट बॉल होता है जो बिल्कुल बाउंसर के ऊपर जाता है। शॉर्ट बॉल होता है, फिर बाउंसर के लिए और भी पीछे होता है। ठीक है, शॉर्ट बॉल कहाँ तक जाता है? ज़्यादा ज़्यादा यहाँ तक जाता है, बाउंसर फिर सर के ऊपर चला जाता है। तो वो अलग अलग लेंथ है उसके लिए। अब हो गया लाइन। लाइन के लिए आपके हाथ के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो जो बॉलिंग कहाँ से कर रहे हैं उसके ऊपर करता है। देखो कहाँ पर से आप रिलीज़ करके, ये कई बार क्या होता है, लाइन का वाइड बॉल का चक्कर होता है। जो बड़े लेवल में होता है वो तो स्विंग की वजह से होता है, ज़्यादा स्विंग हो जाती है तब वाइड जाए। नहीं तो नॉर्मली बड़े लेवल में कोई भी बॉलर वाइड बॉल तो डालता ही नहीं है। सिर्फ तभी जाएगा जब वो ज़्यादा स्विंग करने की कोशिश करेगा, तब उसका जाएगा। अदरवाइज़ सिर्फ इतना है। देखो, अगर आप यहाँ से ये वाला हाथ बैट्समैन की डायरेक्शन में करेंगे ना, बैट्समैन की डायरेक्ट, उसके बाद फिर पीछे से लाएंगे तो तब आपका एकदम सही जाएगा। ये थोड़ा सा भी हाथ इधर उधर हो गया या थोड़ा इधर या ऐसा हो गया तो तब जाके जाता है वाइड। अदरवाइज नॉर्मली वाइड नहीं जाएगा। या तो आप बहुत लंबे समय बाद, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद आप बॉलिंग कर रहे हैं, तब आपका वाइड जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो इसीलिए जो है इसका बहुत ज़्यादा वाइड का तो उतना नहीं है, कुछ बॉडी का होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग बॉलिंग एक्शन होता है ना, उसकी वजह से होता है। तो लाइन तो बहुत बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात है लेंथ। लेंथ इम्पोर्टेंट। उसके अलावा जो लेंथ की जो मैं बात कर रहा था, लेंथ में एक और चीज़ आती है कि जहाँ पे आप बॉल डालना, जैसे यॉर्कर बॉल आपने डालना है, एक तो हो गया हाथ से रिलीज पीछे से, दूसरा आपकी नज़र आपकी उसके पैरों में होनी चाहिए, तब जाके आपका यॉर्कर जाएगा।
आपने शॉर्ट बॉल डालना, आपकी नज़र शॉट पे होनी चाहिए, उसके बाद फिर रिलीज़ पे ध्यान। दो चीज़, आई का जो पोजीशन है वो कहाँ पे जा रहा है और उसी हिसाब से हाथ, फिर अलग अलग स्पॉट पे जहाँ पे आप बॉल डालना चाहते हैं वहाँ पे सबसे पहले आपकी आई होनी चाहिए, उसके बाद फिर हाथ का पोजीशन। ये दो चीज़ अगर आपने ठीक कर ली, आपका लेंथ एकदम परफेक्ट जाएगा। और जिस बंदे ने लेंथ सुधार लिया बॉलिंग में, उसका बॉलिंग का स्पीड कम भी है, यानी आपका सही टप्पा जहाँ पे आप डालना चाहते हैं वहाँ पे आपका टप्पा जा रहा है, तो आप 90% बॉलर बन गए। उसके बाद आउट कराने का तरीका, बॉलर की कमी ढूंढना, बैट्समैन की कमी ढूंढना कि भाई किस बॉल को वो नहीं खेल पाता है। वो कुछ इंटरनेशनल लेवल में तो कोचों का काम होता है, वो भाई ये बैट्समैन ये वाली बॉल नहीं खेल पाता है, इसमें इसको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उसके हिसाब से आप फील्ड सेटअप करो और उसी एरिया में इसको बॉल डालो। तो उसको बार बार उसी एरिया में बॉल डालते तो गलती करता है। ठीक, तो यही है बॉलिंग का लेंथ का। लाइन का मैंने सिंपल बता दिया। लाइन का सिर्फ अगर आपका हाथ सही जा रहा है, बॉल बैट्समैन के सामने से अगर आप हाथ लेके जा रहे हो तो लगभग आपका सही जाएगा। ये तो वाइड बॉल का तो ज़्यादा इशू नहीं है किसी का भी, मेन इशू है लेंथ का। लेंथ आपका सुधर गया तो ये दो चीज़ आप करिए, फिर देखिए आपके समझ में आ गया होगी कहाँ से रिलीज़ करके ऐसा हो रहा है, आपका एकदम परफेक्ट लेंथ जाएगा।